नमस्कार। आज हम एक कहानी में गहरे उतरेंगे। कहानी का नाम है दादाजी की पुरानी घड़ी और समय का मोल। ये कहानी हमें एक गांव में ले जाती है। वहां है दादाजी, हरिराम, उनका पोता रोहन और एक पुरानी सी जेब घड़ी। देखने में साधारण सी, पर दादाजी के लिए बहुत बहुत खास। तो चलिए समझते हैं इस कहानी के भाव को। कहानी शुरू होती है जब रोहन अपने दादाजी से पूछता है, भाई ये पुरानी घड़ी क्यों, कोई नई क्यों नहीं ले लेते। और यहीं से कहानी का असली मतलब खुलना शुरू होता है। हाँ, और ये सवाल बड़ा दिलचस्प है। आज के टाइम का सवाल है बिल्कुल, जहाँ हर कोई नई चीज चाहता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ घड़ी सिर्फ टाइम बताने वाली मशीन नहीं रह जाती। दादाजी बताते हैं कि ये उनके पिता की निशानी है। उन्हें तब मिली जब वो रोहन जितने ही थे। ये घड़ी उनके साथ स्कूल गई, उनकी शादी में थी, यहाँ तक कि जब रोहन पैदा हुआ तब भी उनके पास थी। बिल्कुल। सोचिए, एक छोटी सी चीज और कितनी सारी यादें। ये तो जैसे दादाजी की पूरी जिंदगी की गवाह बन गई। तो ये सिर्फ एक वस्तु नहीं रही, ये भावनाओं का खजाना बन गई। सही कहा आपने, भावनाओं का खजाना। ये घड़ी एक तरह से भावनात्मक एंकर है। ये सिर्फ गुजरे पलों को याद नहीं दिलाती, बल्कि ये दादाजी की पहचान का, उनके सफर का हिस्सा है। और कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे ये चीजें सिर्फ यादें नहीं सहेजती, बल्कि हमारी पहचान को बनाती भी हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। वाह, भावनात्मक एंकर, ये शब्द बहुत सही है। और जब रोहन ये सब सुनता है तो वो एक बहुत ही मासूम सा लेकिन गहरा सवाल पूछता है। वो कहता है, मतलब ये घड़ी आपके सारे पल जानती है? उसकी आवाज में जैसे एक अचरज है ना, कि घड़ी में भी जान हो जैसे। बिल्कुल। और यही वो पल है जहां कहानी का मर्म छू जाता है। दादाजी का इमोशनल होना और फिर वो घड़ी रोहन को दे देना, ये सिर्फ एक चीज देना नहीं है। ये तो जैसे जिम्मेदारी देना है, इतिहास सौंपना है, कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाना है। वो कहते हैं, अब ये तेरे पास रहेगी, जब तू बड़ा होगा तेरी कहानियां भी इसमें जुड़ जाएंगी। कितना पावरफुल मोमेंट है ये। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक विरासत सौंपना नहीं है, ये है जिम्मेदारी, इतिहास और कहानियों की धारा को आगे बढ़ाना। ये दिखाता है कि जीवन कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, अपने निशान छोड़ता हुआ। ये तो है। ये सिर्फ दादाजी के अतीत को रोहन को देना नहीं है, बल्कि रोहन के भविष्य को उस अतीत से जोड़ना भी है। पर कभी कभी ऐसा भी होता हुआ ना कि ऐसी विरासत बोझ लगे, या ये हमेशा सम्मान ही होता है? अच्छा सवाल है। देखिए, कहानी में तो इसे बहुत पॉजिटिव दिखाया गया है, एक जुड़ाव, एक निरंतरता का प्रतीक। लेकिन हाँ, असल जिंदगी में विरासत के साथ उम्मीदों का वजन आ सकता है। पर यहाँ कहानी में ये घड़ी देना एक तरह से रोहन को परिवार की कहानी का अगला चैप्टर लिखने का हक देना है, भरोसा जताना है। सही बात है। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो ये सिर्फ एक पुरानी घड़ी के बारे में नहीं है। ये है समय कैसे बदलता है, यादों में कितनी ताकत होती है और पीढ़ियों के बीच रिश्ते कैसे जुड़ते हैं। लेखक ने बहुत खूबसूरती से दिखाया है कि साधारण चीजें भी कितनी असाधारण हो सकती हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने में मजबूर करती है। आज के ज़माने में जहाँ चीज़ें इतनी आसानी से बदली जाती हैं, डिस्पोजेबल कल्चर है, क्या हम ऐसी चीज़ों को वो अहमियत दे रहे हैं जिनका भावनात्मक मूल्य है? जैसे दादाजी की घड़ी, जो सिर्फ एक वस्तु नहीं, अनुभवों का, यादों का एक पूरा संग्रह बन गई। इसे आप कह सकते हैं स्मृति की भावनात्मक पूंजी। हाँ, और रोहन को उस दिन सिर्फ घड़ी नहीं मिली, उसे समय की कीमत और यादों के मोल की एक समझ भी मिली। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे अपने जीवन में भी ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि वो घड़ी ही हो, जो हमारी अपनी कहानियों की गवाह हैं। या सहेज रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी ही गहरी कहानियां कह सकेंगी। हमारी विरासतें किस शक्ल में आगे बढ़ेंगी, ये एक सोचने वाली बात है।